चलिए, मार्च 2025 में जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन सारे घटनाओं को हम लोग क्विज में कन्वर्ट करके, क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए लाए हैं और ऑलमोस्ट 70 प्रश्न बन सकते हैं जो मार्च 2025 के लिए महत्वपूर्ण। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, तो अगर ये आपने तैयार कर लिया मार्च 2025 का डाटा, तो मार्च से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो संभवतः वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर अप कर दिए गए हैं। चलिए, सरकार ने हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो तुहिन कांत पांडे साहब को सेबी का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। नासा द्वारा किस मिशन के तहत चंद्रमा पर पानी की खोज हेतु उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है लूनर टेल ब्लेजर। क्या नाम है? टेल ब्लेजर। ठीक है, नासा द्वारा 26 फरवरी को लूनर टेल ब्लेजर नामक उपग्रह को चंद्रमा पर पानी की खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 2024 और 2025 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार तो भारत जो है वो आपका दूसरे स्थान पर है, सेकेंड ऑप्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में किस माध्यम से पहली बार EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पहली बार ईमेल के माध्यम से EFIR जो है वो दर्ज की गई है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो हाल ही में गुरुग्राम में किया गया है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। कैलाश सत्यार्थी की नई आत्मकथा नाम क्या है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, इनकी जो आत्मकथा है वो आपका दिया सलाई है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब हाल ही में विदर्भ ने केरला को हराकर जीता, तो विदर्भ ने जीता है, केरला को हराया है। नेक्स्ट है, नदी डॉल्फिन गणना 2024 के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जो डॉल्फिन है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, करीब 2797 है और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। IRCTC और RFC को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इन दोनों को भारतीय नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 26 है, 26। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला था वो आपका मिकी मेडिसन को दिया गया था, तो मूवी अनोरा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला जैगुआर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो फ्लाइंग अधिकारी बनी है तनिष्का सिंह बनी है। इनको जैगुआर फ्लाइट जेट स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल किया गया है। नाम क्या है? तनिष्का सिंह, थर्ड ऑप्शन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इंग्लिश। हिम्मत शाह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? मूर्तिकार रहे हैं, प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? 8 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम था तेजी से कार्य करना था, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास की वापसी की घोषणा की? तो मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं सुनील छेत्री, इन्होंने संन्यास से वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट, PM मोदी को किस देश द्वारा मानद स्वतंत्रता आदेश से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से हाल ही में सम्मानित किया गया है। कहाँ से किया गया है? बारबाडोस से। नेक्स्ट है, भारत ने किस टीम को हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो 14वें स्थान पर भारत रहा है, 14th।
एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, इसमें भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने ईरान को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो जीता है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रखा गया है? तो बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय रखे जाने की घोषणा की गई। क्या रखे जाने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड 2025 जो मिला था बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें नितांशी गोयल को लापता लेडीज़ के लिए, और बेस्ट मूवी भी लापता लेडीज़ ही थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में रुद्रा बैच चल रहा है और रुद्रा बैच की सारी डिटेल्स, ये समीक्षा अधिकारी के लास्ट 30 डेज़ के लिए बैच है और इसकी सारी डिटेल हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं 7080540001। इस बैच की जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है। इसमें जितने भी पेड टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, वो तो आपको PDF के फॉर्मेट में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी टू द पॉइंट बहुत सारा जो मटेरियल है जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नेक्सस GS बाय अतुल सर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम पर अगर सर्च करेंगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का ही नाम है नेक्सस GS बाय अतुल सर। 20,000 प्लस बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं और नेक्सस GS जो है वो 2015 से लगातार चल रही है और लगातार सिलेक्शन होते रहे हैं। चलिए, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो कार्तिक आर्यन को मिला था। आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज़ फिल्म को कितने पुरस्कार मिले थे? तो लापता लेडीज़ को जो कुल पुरस्कारों की संख्या मिली थी वो कई सारे अवार्ड्स इनको आपका दिए गए थे, तो जो टोटल अवार्ड्स मिले थे वो करीब 2 मिले थे। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित हुआ है? तो भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो आपका पेंच, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, बांधवगढ़। तो जो माधव है वो आपका शिवपुरी जिले में स्थित है और ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का भी 9th टाइगर रिजर्व है ये, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? खंजर नाम है इसका, थर्ड ऑप्शन। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सिपरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के दौरान यूक्रेन हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, वहीं भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के अभ्यास का नाम जो है वो कॉर्पैट है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामास्वामी का निधन हो गया, किस राज्य के थे? तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज रहे हैं वी रामास्वामी साहब, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो साउथ के हैं ये, और वैसे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में वी रामास्वामी साहब का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस टाइप से भी आपका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। महिला प्रीमियर लीग 2025 किस टीम ने जीती है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन रही हैं हरमनप्रीत कौर रही हैं और दिल्ली की कैप्टन मेग लिगिंग रही हैं। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया गया था? तो स्पेसएक्स और नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया था। तो किसको किया था? क्रू 10 मिशन को। 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस आ गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्थायी कला ग्राम जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला स्थायी कला ग्राम जो है हाल ही में प्रयागराज में बनाया गया है, सेकेंड ऑप्शन। भारत का पहला यही हो गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस संस्था को मिला था? तो लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। नेक्स्ट, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से हाल ही में दलाई लामा को सम्मानित किया गया है।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निकायों को सौर शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब। इनके द्वारा अयोध्या की तर्ज पर राज्य के सभी 17 नगर निगमों को सौर शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो 17। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम वरुण है। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। इस साल का जो थीम था आई लव स्पैरो था। भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर में। चंद्रयान 5 मिशन में किस देश के साथ सहयोग किया गया है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से इसको लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य ने पर्यटकों के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगाया है? तो सिक्किम सरकार द्वारा राज्य प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगाया जा रहा है, सिक्किम। विश्व वानिकी दिवस की थीम क्या थी? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था फॉरेस्ट एंड फूड था। फॉरेस्ट इज लाइफ लिखा हुआ है, फॉरेस्ट एंड फूड लिखा हुआ, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो है 118वें नंबर पर है। 2024 में 126वें नंबर पर था। इस साल लेकिन 118वें नंबर पर है। नेक्स्ट, किस देश में सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार मिला है? तो फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार जो है वो खोजा गया है। देखिए, वैसे जितने भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्लास में बहुत बार पढ़ाए गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्सस जीएस से जुड़े बच्चे हैं, जो पेड बैच के बच्चे हैं, उनको बहुत आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आते होंगे और ये आप लोगों को याद होंगे, ना कि आप लोगों ने पढ़े हैं। कई बार पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है याद होंगे। ठीक है, और जितने भी चुने हुए क्वेश्चन हैं सिर्फ वही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जामिनेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था ग्लेशियर संरक्षण। पहली बार यह दिवस जो है 1993 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, राम सुतार को किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र जो भूषण पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग बात करें तो राम सुतार को किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र ने ही किया है। नेक्स्ट है, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को जो सम्मानित किया गया है उसके बारे में बात करें तो 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने और ये चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू करने की घोषणा की गई? वैसे इसको मैंने कई बार पढ़ाया है, बहुत सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मंथली करंट है इस वजह से मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, पंजाब। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का अवार्ड इनको मिला है। कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष किसने जीता है? तो कबड्डी विश्व कप जो है वो आपका भारत ने जीता है। तो भारत ने ईरान को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। और पुरुषों के बारे में बात करें, कबड्डी विश्व कप 2025 जो है पुरुष किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता है और ईरान को हराया है। सॉरी, हाँ, भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट है, कबड्डी विश्व कप 2025 महिला फाइनल में भारत ने किसे हराया? तो ईरान को हराया था। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और 24 मार्च को मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश की आगरा में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो कहाँ पे घोषणा की है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं प्रोफेसर गुंटूर ब्लासचल, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्तीय सचिव कौन होंगे? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि कई बार मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को राज्यसभा से कब मंजूरी मिली है?
तो राज्यसभा से 25 मार्च 2025 को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन होंगे? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 24% की जो वृद्धि है वो की गई। बालपन की कविता पहल का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन होगा। विश्व थिएटर दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। चाय निर्यात में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान पाया है? तो वर्ष 2024 की बात है। चाय निर्यात के मामले में भारत ने श्रीलंका को पछाड़ा है और दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप पर अभी भी केन्या का ही नाम आता है। नेक्स्ट है, चाय निर्यात में शीर्ष देश कौन सा है? तो केन्या है। हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट क्या है? तो हरियाणा सरकार द्वारा सारथी नामक संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर आता है। 28 मार्च को भूकंप कहाँ आया था? तो म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप आया था। स्वतंत्रता के बाद सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड के बाद गुजरात राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। गुजरात। प्रचंड पहाड़ किन सेनाओं का सम्मिलित अभ्यास है? तो अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मार्च 2025 के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया। तो तीनों सेनाओं, फोर्थ ऑप्शन होगा। सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2025 को किसको मिला है? 34वां सरस्वती सम्मान था ये, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। संस्कृत के विद्वान हैं साधु भद्रेश दास, उनको उनकी कृति महामहोपाध्याय के लिए 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तो ये रहे आपके 70 क्वेश्चन और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते थे। एक आध और हैं, जैसे एबल पुरस्कार मार्च में ही मिला था। एबल पुरस्कार 2025 ये मसाकी कासीवारा को मिला था। एक युद्धाभ्यास हुआ था इंद्र नाम से, तो भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था ये। और एक और क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सी सुमित रेड्डी, इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की थी। तो ये 3 क्वेश्चन और थे जो 70 के अलावा पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो 73-75 क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, यकीन मानिए इसी, अगर मार्च 2025 से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग से इसी से आ जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद, इसको कवर करने के बाद मार्केट में उपलब्ध कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे जनवरी, फरवरी और आज मार्च का रिलीज़ कर दिया गया है, इसके बाद अप्रैल, मई, जून तीनों का आ जाएगा। समीक्षा अधिकारी के पहले ही आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके उस चीज़ का और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके। बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। एक और सीरीज़ चलाई जा रही है, ई दृष्टि का सारांश, ठीक है, तो वो अभी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मंथली करंट भी आपने अगर तैयार कर लिया तो बहुत आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इतना से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो मंथली करंट का क्लास जो आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये पूरी तरह से नेक्सस जीएस का जो क्लास नोट्स है उसी को कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कि क्वेश्चन जो है वो वही हैं जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। चलिए, और इसका जो PDF है वो रुद्रा बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग वहाँ से मतलब रुद्रा बैच ज्वाइन करके इस PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।